लड़की ने अचानक देखा कि उसके सामने मक्खी बहुत धीरे धीरे उड़ रही है, जैसे कि 0.5x स्लो मोशन में हो। उसने हाथ हिलाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन नतीजा बुरा रहा क्योंकि गिलास भी 0.5x स्लो मोशन में था। उसने बहुत आसानी से गिलास वापस ले लिया। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वह शरारती मुस्कान के साथ एक बड़ा केला उठाकर सीधा हवा में उछाल देती है। जैसा कि उम्मीद थी, असल में वे चीजें धीमी नहीं हुई थीं, बल्कि लड़की ही तेज हो गई थी। बहुत मजेदार था। वह खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत अपनी ताकत आजमाने निकल पड़ी। जल्दी ही उसे अपना निशाना मिल गया। वह दरवाजा खोलकर अंदर गई। यहाँ वाकई लूटपाट हो रही थी, लेकिन उसकी नजर में सब लोग मोम की मूर्तियों की तरह बेहद धीमे थे। डाकू की चलाई हुई गोली अब भी हवा में सीटी बजाती हुई जा रही थी और शीशा टूटने ही वाला था। बस ड्रैगन गर्ल के चेहरे पर खरोंच आनी चाहिए थी। घबराए हुए ग्राहक, उड़ते हुए गुब्बारे, अब भी बंदूक ताने खड़ा डाकू और चारों ओर बिखरते डॉलर के नोट, ये सब कुछ लड़की को बेहद रोमांचित कर रहे थे, क्योंकि यही उसके हुनर दिखाने का बेहतरीन मौका था। वह तेजी से डाकू के सामने पहुंची, उसकी छोटी बंदूक छीनकर फेंक दी, मुट्ठी उसके ठुड्डी पर जमा दी और साथ ही एक छोटा नोट उठाकर अपनी जेब में डाल दिया। बाद में उसने लड़की को एक झटके में सुरक्षित जगह पहुँचा दिया और फुर्सत निकालकर एक बोतल कोला भी पी ली। कुछ राउंड पबजी खेलने के बाद वह एक छलांग में उठ खड़ी हुई। डाकू की छोटी बंदूक छीनने के साथ ही उसने उसकी पैंट भी उतार दी ताकि वह भाग न सके। जिंगे दूसरे डाकू के पास पहुंचा, एक बोतल घुमाकर मारी, साथ ही गिरने ही वाली महिला को संभाल लिया। फिर उसने बिखरे हुए सामान को एक डिब्बे में समेटा और हैंडसम लड़के के पास जाकर उसे अच्छे से निहारा। फिर गुब्बारे समेटकर वापस उसकी हथेली में रख दिए। आखिर में वह लड़की के पास पहुंचा और उसकी ओर आ रही गोली को हटा दिया। उसने बत्ती बुझा दी और टॉयलेट से बाहर निकल आया, जिससे सब लोग उस दिन के बाद से वह चुपचाप नागरिकों की रक्षा करने लगा। जहाँ भी अपराध होता वहाँ उसकी मौजूदगी होती। वह समाचार देख रहा था। अचानक उसने घर में अजीब सी आवाज सुनी। वह तुरंत उठकर देखने गया तो पाया कि कमरे में न जाने कहां से एक झूला आ गया है और उस पर एक अजीब सा सूट पहने आदमी बैठा है। तुम कौन हो? उस आदमी ने पूछा। क्या तुम शील्ड एजेंसी में शामिल होना चाहोगे? सोचो, अगर तुम्हारे पास उसकी जैसी रफ्तार हो तो क्या तुम्हें गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क पूरा करने की चिंता रहेगी?